हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, वर्ष 2024 की अंतिम रात्रि की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हृदय की गहराइयों से आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद ने लिखा, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष 2024 में परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है और हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले वर्ष 2025 में भी परमेश्वर पिता का अनुग्रह हम पर हो और भजनकार के अनुसार हम भी कह सकें, हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर। तो आइए हम सब परमेश्वर पिता से सामर्थ मांगे और मिलकर इस कोरस को गाएं जिसके शब्द कहते हैं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा सारी शक्ति से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 296 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों को वर्ष 2024 के अंतिम रात की वॉच नाइट सभा में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज 31 दिसंबर है, वर्ष 2024 की अंतिम रात्रि। कल सुबह वर्ष 2024 के प्रथम दिन में सूरज एक नई आशा,
नई उमंग एवं नए आनंद के साथ उदय होगा। जब विश्व के अधिकांश लोग पुराने वर्ष को विदा और नए वर्ष का स्वागत मौज मस्ती, नाच गाने, खाने पीने, फटाका फोड़ने, आतिशबाजी करने और रंगरलियां मनाकर करते हैं, तब मसीही लोग विदा लेते हुए वर्ष की विदाई परमेश्वर पिता की महिमा करते एवं धन्यवाद देते हुए और अपने जीवन का आत्म अवलोकन करते हुए तथा नए वर्ष का स्वागत व परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए तथा नए वर्ष की चुनौतियों का सामना साहस से करने के लिए सामर्थ्य मांगते हुए करते हैं। अनेक मसीहियों के लिए 31 दिसंबर की अंतिम रात उनके जीवन के लिए सकारात्मक फैसला लेने की रात होती है। ऐसे लोग बुरी आदतों को त्यागने का और अच्छी आदतों को आत्मसात करने का फैसला करते हैं। ऐसा परिवर्तनकारी फैसला सभी को करना चाहिए। इन्हीं सब उपदेशों को ध्यान में रखते हुए मेथोडिस्ट कलीसिया के संस्थापन जॉन वेस्ली ने 31 दिसंबर 1740 में प्रथम वॉच नाइट सर्विस की आधारशिला रखी। तब से लेकर आज तक विश्व के अधिकांश कलीसियाओं में प्रत्येक वर्ष की अंतिम रात्रि में वॉच नाइट सर्विस का आयोजन लगातार किया जा रहा है। वर्ष की अंतिम रात्रि हमें यकीन दिलाती है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और हमारे साथ हमेशा हाजिर रहते हैं। इसी विश्वास को अभिव्यक्त करते हुए आइए हमें गीत गाएं जिसके शब्द कहते हैं, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूं हाजिर उनमें। ये गीत जिसके शब्द कहते हैं, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। हमारे प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूँ। और जैसा हमने प्रारंभ में ही कह दिया कि प्रभु आप उपस्थित हों और उन्हें धन्यवाद दिया है। आइए हम सब प्रभु यीशु की उपस्थिति में वर्ष 2024 की अंतिम रात्रि को हम व्यतीत करें बड़ी गंभीरता के साथ और मिलकर इस गीत को गाएं। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी दे दूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी दे दूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा
सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगी खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगी खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 121 पद 1 से लेकर 8, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 121 पद 1 से लेकर 8। वर्ष के इस आखिरी दिन की आखिरी कुछ क्षणों में आज के इस दिन के लिए जो उत्तरवादी पाठ लिया गया है वो भजन संहिता की किताब अध्याय 121 पद संख्या 1 से 8 तक, यानी कि इस पूरे अध्याय को हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हमें से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 296वीं अर्थात 296 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं अथवा इसी समय फेसबुक पर हमारे साथ ऑनलाइन उपस्थित हैं या फिर आने वाले दिनों में जो वीडियो हम यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर और फेसबुक के ग्रुप्स में भेजेंगे, उसे देखकर हमारे साथ वॉच नाइट सर्विस की इस आराधना में शामिल होने वाले हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्रभु भक्त हैं, उन सभी का मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं जय मसीह की कहता हूं। जय मसीह की। आज की सूचनाएं कुछ विशेष नहीं हैं, जो भी सूचनाएं हैं विस्तार से कल 9 वर्ष की आराधना में दे दी जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल 9 वर्ष की हमारी आराधना 11:15 बजे प्रारंभ होगी और उसके पश्चात 5 जनवरी को जो प्रथम रविवार है वर्ष 2025 का, उसकी भी आराधना 11:15 बजे के आसपास प्रारंभ होगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी इन आराधनाओं में अवश्य शामिल हों और प्रभु की आशीषों को हमेशा की तरह प्राप्त करें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे वर्ष 2024 के लिए कि उन्होंने हमारी सहायता की और 2025 जो कि कुछ ही मिनटों के पश्चात हमारे जीवन में आएगा, प्रभु की कृपा से हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे और नए वर्ष के लिए हम साहस मांगेंगे, हिम्मत मांगेंगे और उनका हम परामर्श मांगेंगे अपने जीवन के कठिन समयों में। और साथ ही साथ हम परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद भी देंगे और कहेंगे कि परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन भी कीजिए। तो हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हम वर्ष 2024 के अंतिम समय में, अंतिम कुछ मिनटों में हम अभी आपकी आराधना कर रहे हैं और 2025 का वर्ष, 2025 का साल अपने दहलीज पर खड़ा है कि वो हमारा स्वागत करे या हम उसका स्वागत करें। पिता, हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं वर्ष 2024 के 1 जनवरी से लेकर अभी तक की अपनी जीवन यात्रा के लिए आपका अनुग्रह हमारे साथ था, आपकी कृपा थी, आपकी दया हम पर बरसी है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि 2025 जो कि नया साल है और जिसे आप अपनी इच्छा से हमारे जीवन में जोड़ने वाले हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि उस वर्ष में जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, हमारे परिवारों के सामने है, व्यक्तिगत जीवन में है, पिता आपके द्वारा प्राप्त ढाढ़स से, हिम्मत से, साहस से पिता हम उन चुनौतियों का सामना कर सकें, ऐसी कृपा हम पर कीजिएगा। और होने दीजिए पिता कि जो योजनाएं हमने बनाई हैं आपकी नज़र में वो योजनाएं अच्छी हों, सफल हों, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप हमारे लिए जो योजना बनाते हैं वो हमारे कुशलता के लिए होती हैं, लाभ के लिए होती हैं, हमारी अच्छाई के लिए होती हैं। होने दीजिए पिता वर्ष 2025 में हम आपकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकें। आगे की आराधना को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हुए और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं, मांग लेते हैं, सुनिए और स्वीकार करें। कलीसिया कहे आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से दूसरा राजा अध्याय 6 पद 12 से लेकर 18 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। दूसरा पाठ नए नियम से इफिसियों अध्याय 1 पद 15 से लेकर 18 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई
बहन अनीशा मसीह करेंगी। पहला पाठ पुराने नियम से, दूसरा राजा अध्याय 6 12 से लेकर 18। वर्ष की आज की इस अंतिम आराधना में जो वचन से पाठ लिया गया है, प्रथम पाठ पुराने नियम से राजाओं की पुस्तक दूसरा राजा अध्याय 6 पद 12 से 18, दूसरा राजा अध्याय 6 पद 12 से 18। और वचन में यहाँ यूँ लिखा है, एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजाओं को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े, सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ लूँगी इफिसियों अध्याय 1 15 से 18। इस कारण भी मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 46 से 51, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 46 से 51। आज का सुसमाचार का पाठ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद संख्या 46 से लेकर पद संख्या 52 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। और वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा,
तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम वर्ष 2024 की अंतिम रात में अपने जीवन के उत्थान के लिए परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण एवं सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। आज का विषय है, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए परमेश्वर को देखिए, संसार को नहीं। लुक टू गॉड नॉट द वर्ल्ड फॉर सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएं। और गीत के शब्द हैं, पहाड़ों की तरफ नज़र उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नज़र उठाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता कहाँ से आएगी? जिसने आसमान और ज़मीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, डूबने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, डूबने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। ओ कभी ना ऊँघेगा, मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। पहाड़ों की तरफ
नजर उठाऊंगा। भजन संहिता 121 अध्याय के ऊपर आधारित यह गीत, इसके प्रथम पद को अभी हमने आपके सामने गाया है, दूसरा पद संदेश के पश्चात हम गाएंगे। बाइबल में पर्वतों का बड़ा आत्मिक महत्व है। पर्वत ऊंचाई को दर्शाते हैं। पर्वत परमेश्वर की निकटता को दर्शाते हैं। जैसे पर्वत के शिखर ऊंचाई पर होते हैं, वैसे ही बाइबल का परमेश्वर भी ऊंचाइयों पर दर्शाया जाता है। बाइबल में ऐसे अनेक संदर्भ हैं जब बाइबल के परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को पर्वतों पर प्रकट किया है, और कुछ पर्वतों के उदाहरण आपके सन्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा। अनेक पर्वतों में से केवल 5 पर्वतों की जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। पहला जो पर्वत है जिसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ वो मोरिया पर्वत है और बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि आप निकालें उत्पत्ति 22 और उसके दूसरे पद को पढ़िएगा। उत्पत्ति 22वां अध्याय और उसका दूसरा पद देखिए, यहाँ पर इस पर्वत का जिक्र है। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। ये परमेश्वर पिता ने आदेश दिया है अब्राहम को और कहा है कि मोरिया देश में जाओ और वहाँ पर्वत है और उसका नाम भी मोरिया ही था, और कहा परमेश्वर ने कि अपने पुत्र को बलिदान करके चढ़ा दे। तो और लेकिन हम जानते हैं कि कैसे अद्भुत सामर्थ का प्रदर्शन परमेश्वर पिता ने किया। जब उन्होंने देखा अब्राहम की आज्ञाकारिता को, तब उन्होंने जब देखा कि अब्राहम तैयार है, उन्होंने अपने बेटे को का बलिदान करने के लिए उसे वेदी पर लेटाया है और हाथ में खंजर है अब्राहम के। और हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने इंतज़ाम किया, एक मेमने की आवाज़ आई और हम पढ़ते हैं कि उसने अपनी निगाहें ऊपर की ओर उठाई। ऊपर की ओर जब भी हम निगाहें उठाते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को देखते हैं, परमेश्वर का दर्शन हमें मिलता है। और उन्होंने ऐसा ही किया और परमेश्वर का प्रबंध नजर आए कि एक मेमना दिखाई दिया है आकाश में, और फिर वो मेमना नीचे उतरा और हम पढ़ते हैं कि उसका बलिदान अब्राहम ने कहा और उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। ये मोरिया पर्वत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे आगे राजाओं की किताब को, इतिहास की किताब को, तो आपको पता चलेगा कि वो मोरिया पर्वत ही एक ऐसा स्थान था जहाँ पर ये यरूशलेम में था, और एक ऐसा स्थान था जिस पर सुलेमान ने मंदिर का निर्माण कराया था। और आगे चल करके ये मंदिर ही एक विवाद का केंद्र बन गया, क्योंकि उसी स्थान पर मुस्लिमों ने भी एक मॉस्क बनाया जिसको अल अक्सा मॉस्क कहते हैं। और अभी वो जो स्थान है जहाँ पर मस्जिद है और मंदिर है, वो 3 धर्मावलंबियों के लिए, 3 रिलीजन के लोगों के लिए, जिसमें क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम हैं और यहूदी हैं, वो तीनों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। तो ये मोरिया पर्वत जहाँ पर परमेश्वर ने अपने आप को अद्भुत रीति से प्रकट किए, एक नहीं अनेक बार। और फिर हम सीनै पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। सीनै पर्वत, जिसे होरेब पर्वत के नाम से भी जाना गया, सर्वप्रथम परमेश्वर पिता ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया। यदि आप पढ़ें निर्गमन 3 अध्याय और पहला पद, तो आपको पता चलेगा ये वही स्थान है जहाँ परमेश्वर पिता ने जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया। और उसके पश्चात निर्गमन की ही किताब निकालिए, 19वां अध्याय 20वां पद, 19वां और 20वां अध्याय, और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ने इसी पर्वत पर, अर्थात सीनै पर्वत जिसे होरेब पर्वत भी कहा गया, वहाँ पर परमेश्वर पिता ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी हैं।
और व्यवस्था प्रदान की है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पर्वत है जहाँ पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है। और उसके बाद करमेल पर्वत एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्वत है, और हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने सामर्थ का प्रकटीकरण किया, क्योंकि वहाँ विवाद था। हम उसके विषय में पहला राजा 18 उसके 20वें पद में पढ़ते हैं। विवाद था कि कौन बड़ा है, कौन शक्तिशाली है, कौन सामर्थी है, बाल देवता या बाइबिल का परमेश्वर। और एलिय्याह ने साबित किया इस बात को कि बाइबिल का परमेश्वर सामर्थी है, वो जीवित है, और परमेश्वर पिता ने अग्नि भेजी है और वेदी को भस्म किया। पूरा विवरण आप पहला राजा के 18वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। और फिर एक और महत्वपूर्ण पर्वत है जिसका उल्लेख हमें मिलता है सुसमाचारों में। ताबोर पर्वत उसका नाम दिया गया, यद्यपि ये नाम सुसमाचारों में नहीं मिलता, लेकिन कहा जाता है कि वो ताबोर पर्वत ही था जहाँ प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ। और प्रभु यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिय्याह भी दिखाई दिए। लूका 9 और उसके 28 पद से आगे आप इसका वर्णन पढ़ सकते हैं। और उसके बाद 5वें पर्वत के बारे में मैं बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबिल में पर्वतों पर विशेष ध्यान दिया गया और उनका जिक्र है, वर्णन है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, वहाँ पर अपनी उपस्थिति को प्रकट किया। जैतून पर्वत अंतिम पर्वत जिसका वर्णन मैं भी करना चाहूँगा, ये वही पर्वत है जहाँ प्रभु यीशु मसीह को गतसमनी बाग में पकड़वाए जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गए हैं। उसका उल्लेख मत्ती 26 अध्याय 30वें पद में पढ़ने के लिए मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हम पढ़ते हैं कि इसी पर्वत के ऊपर से प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 9 से लेकर 12 पद तक इसमें हम उसका वर्णन पा सकते हैं। इस प्रकार बाइबिल में पर्वत परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, क्योंकि पर्वत शिखर ऊंचे गगनचुंबी होते हैं और पर्वत स्थिर होते हैं, पर्वत विशाल काय होते हैं, पर्वत अटल होते हैं, पर्वत मनोहर होते हैं, पर्वत असीम शांति का परिचय हमें देते हैं, पर्वत ऊंचे शिखर वाले होते हैं। और ये सब गुण परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स हैं, अर्थात परमेश्वर के चारित्रिक गुण हैं। इसीलिए राजा दाऊद ने भजन संहिता 121 में लिखा। हम आ जाएं भजन संहिता 121। वैसे ये भजन हम में से बहुतों को याद है। ये बड़ा प्यारा भजन है जिसमें परमेश्वर को हम एक रक्षक के रूप में देखते हैं। यहाँ पर राजा दाऊद ने लिखा है, पहला पद पढ़िएगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। ये राजा दाऊद का भजन है। वैसे यदि आप ऊपर पढ़ें टाइटल तो इसमें नहीं लिखा है कि राजा दाऊद ने ही इस भजन को लिखा है, लेकिन एक बहुत बड़े विद्वान हैं, बाइबिल के कमेंटेटर हैं, टीकाकार, उनका नाम मैथ्यू हेनरी, और मैंने पढ़ा उनके अनुसार ये संभावना व्यक्त की जाती है कि राजा दाऊद ने ही इसे लिखा, और हम मान लेते हैं चलिए कि ये भजन राजा दाऊद ने लिखा है। और वो लिखते हैं, मैं अपनी आँखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा। और यदि आप फुटनोट में नीचे देखें तो लगाऊंगा के लिए जो शब्द है वो आया है उठाऊंगा। और हमने भी यही गाया है कि पर्वत पहाड़ों की तरफ नज़र मैं उठाऊंगा। हमने भी इसे इसी अंदाज में गाया है। तो वो लिखते हैं कि मैं अपनी आँखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा। यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ फिजिकल नहीं है, अर्थात भौतिक रूप से नहीं हम लेते हैं। हमेशा जब भी इसे पढ़ते हैं, कहने का मतलब कि हम उसको लिटरल नहीं लेते हैं, शाब्दिक नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्वत है उसे हम अपनी आँखों से देख रहे हैं और बार बार उसे देख रहे हैं। ये अंदाज नहीं है राजा दाऊद का। इसका आत्मिक अर्थ है, वो शारीरिक आंखों से किसी भौतिक पर्वत को देख करके ऐसा नहीं कह रहे हैं।
और इस बात को यदि आप भजन संहिता 123 को पढ़ें तो बहुत स्पष्ट होगा। पढ़िएगा भजन संहिता 123 उसका पहला पद। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं तो स्वर्ग में जो विराजमान है वो ऊंचाई पर विराजमान है, वो नीचाई पर या जमीन पर विराजमान नहीं है। और इसीलिए राजा दाऊद कह रहे हैं कि पर्वतों को मैं देखूंगा, पर्वतों की तरफ मैं अपनी नजरों को उठाऊंगा, अर्थात ऊंचाइयों की तरफ मैं अपना ध्यान केंद्रित करूंगा। सांसारिक बातों से परे हटकर, जमीनी बातों को छोड़कर आसमानी बातों की ओर मैं ध्यान केंद्रित करूंगा। बाइबल में पर्वत यदि परमेश्वर पिता की ऊंचाइयों का प्रतीक है, ध्यान दीजिएगा, बाइबल में परमेश्वर यदि परमेश्वर पिता की ऊंचाइयों का प्रतीक है तो जो नीचाई है अर्थात जो जमीन है इस पृथ्वी की, वो संसार का प्रतीक है। याद कीजिए, यदि आप पढ़ें यशायाह 14 तो आपको पता चलेगा कि शैतान परमेश्वर के स्वर्ग से नीचे धकेला गया है, नीचे गिराया गया है और इस पृथ्वी पर वो आया है। तो शैतान नीचे गिराया गया है स्वर्ग से, इसलिए ये नीचाई जो है, ये जो जमीन है, वो संसार का प्रतीक है। एक पद को पढ़िएगा और हम देखेंगे जो मैं बातें आपको बतला रहा हूं कि दाऊद कह रहे हैं कि मैं अपनी आंखों को ऊपर लगाऊंगा, अर्थात परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, संसार से परे जाकर के, सांसारिक बातों से हटकर परमेश्वर की ओर देखूंगा। पढ़िएगा याकूब उसका 3 अध्याय और 15वां पद। और जो विषय जिसके ऊपर आज हम मनन कर रहे हैं वो विषय है कि हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, उनके निराकरण के लिए हम परमेश्वर को देखें, संसार की ओर नहीं देखें। जैसे दाऊद ने देखा है, अपने जीवन की समस्याओं में परमेश्वर को देखा है, वैसे ही हम भी परमेश्वर को देखें, संसार की ओर नहीं देखें। वर्ष 2024 में हो सकता है कि हमने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संसार की ओर देखा। हमने सोचा कि जो संसार की विचारधारा है उससे हमारी समस्या का निराकरण होगा, लेकिन बाइबल कहती है कि हमें दाऊद बनना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की ओर देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर संत याकूब क्या लिखते हैं, याकूब 3 उसके 15वें पद में। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। हाँ, जो पृथ्वी का ज्ञान है उसके विषय में वो कह रहे हैं कि पृथ्वी का ज्ञान और स्वर्गीय ज्ञान में फर्क है। पृथ्वी का ज्ञान सांसारिक है, पृथ्वी का ज्ञान शारीरिक है, जो शारीरिक लालसाओं को पूरा करता है। और आगे एक और कठोर शब्द है, वो कहते हैं कि जो पृथ्वी का ज्ञान है वो शैतानी ज्ञान है। एक और पद निकालिएगा, इसी में से 17वां पद, याकूब 3 17वां पद। पर जो ज्ञान ऊपर से आता जो है, ज्ञान ऊपर से आता है, कौन सा ज्ञान कहां से आता है? ऊपर से आता है, अर्थात स्वर्ग से आता है, ऊंचाई से आता है। वो ज्ञान स्वर्गीय ज्ञान है, वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया ज्ञान है, जिसकी आकांक्षा, जिसकी चाहत, जिसकी अभिलाषा मुझे और आपको करनी है। क्योंकि बहुत बार हमारी आंखें संसार की तरफ जाती हैं जब हम समस्याओं में पड़े होते हैं। पढ़िएगा इसी को आगे 17वां पद। जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता वो है, पवित्र ज्ञान है, परमेश्वर उसे भेजते हैं हमारे लिए। और पढ़िएगा बाद में कुल मिलाकर के 8 गुणों का वर्णन है कि वो ज्ञान क्या क्या काम करते हैं, उस ज्ञान से हमें क्या क्या लाभ होता है। वो पवित्र होता है अपने स्वरूप में। तो बाइबल में 2 विचारधारा का टकराव है, बार बार हम इसे पढ़ते हैं। उत्पत्ति 3 से लेकर के उसके आगे तक बार बार हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब परीक्षा में पढ़ा है आदम और हवा पढ़े हैं तो 2 विचारधारा में टकराव है। एक विचारधारा शैतान की है
और दूसरी परमेश्वर की विचारधारा है। तो उसे इस प्रकार से मैं समझाता हूँ कि एक विचारधारा सांसारिक है, संसार से जिसकी उत्पत्ति होती है, और वो ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान नहीं, वो स्वर्गीय नहीं, संसार का है, वो शैतानी ज्ञान है, वर्ल्डली है, सांसारिक है। और दूसरा ज्ञान है स्वर्गीय या बिब्लिकल है। इसी की चर्चा संत याकूब करते हैं कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, और वो बिब्लिकल है, वो स्वर्गीय ज्ञान है। और इसके बाद निकालिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और 15वां पद। यहाँ पर संत यूहन्ना लिखते हैं कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। मैं आपको ये समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि हम अपने समस्याओं के समाधान के लिए संसार की तरफ ना जाएं। क्यों ना जाएं, इसकी व्याख्या मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर संत यूहन्ना लिखते हैं, पढ़िएगा, दूसरा अध्याय 15वां पद, पहला यूहन्ना। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। वो साफ साफ कहते हैं कि वर्ल्डली जो चीजें हैं, सांसारिक चीजें, उनसे तुम प्रेम नहीं रखो। और आगे वो क्या लिखते हैं, कहिएगा। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं उसमें है। पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि वो स्वर्गीय प्रेम है। दो विचारधाराओं में टकराहट है। और इसीलिए मैं आज की अंतिम रात्रि, जो वर्ष 2024 की अंतिम रात्रि है, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ किया हमने अभी तक किया, लेकिन अब हम सांसारिक विचारधारा में अपने जीवन की समस्याओं का हल नहीं ढूंढे, सॉल्यूशन नहीं ढूंढे तो परमेश्वर के पास ढूंढे। क्योंकि यदि हम संसार से प्रेम रखेंगे तो हमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। संत यूहन्ना कहते हैं, बाइबल के अनुसार संसार समस्याएं उत्पन्न करता है। और क्यों करता है, इसी के पहला यूहन्ना के 5वें अध्याय के 19वें पद को पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 19वां पद। हम जानते हैं वो कुछ खास बात कह रहे हैं। और सवाल यही है कि क्या आप जानते हैं इस बात को जिसे वो आगे कह रहे हैं। पढ़िएगा कि हम परमेश्वर से हैं। हम परमेश्वर से हैं। और इसे समझने की आवश्यकता हमें कि वी बिलोंग टू गॉड। हम संसार के नहीं हैं, हम स्वर्गीय स्थान पर जाने के लिए चुने गए हैं। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। वो कहते हैं कि हमें ये जानने की जरूरत है कि वी बिलोंग टू गॉड, हम परमेश्वर के हैं। और आगे पढ़िएगा। और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। उस दुष्ट के वश में, अर्थात शैतान के वश में पड़ा है। ये पूरा संसार शैतान के वश में है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है। एक पद निकालिएगा, इफिसियों 4 और उसका 14वां पद आप देखिएगा, पढ़िएगा, या फिर आप निकाल लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा। कुलुसियों 2 और उसका 8वां पद मैं पढ़ूंगा। इफिसियों 4 और उसका 14वां पद। और यहाँ लिखा है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। आगे को बालक अर्थात वर्ष 2025 दहलीज पर खड़ा है। कुछ ही मिनटों में उसका वेलकम हम करेंगे। और यहाँ पर संत पौलुस लिख रहे हैं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, तो हमारा व्यवहार बच्चों का सा ना हो, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। ये संसार की विचारधारा है जो बहुत ही आकर्षक लगती है और हमें बड़ी मजबूती से शैतान हमारे सामने रखता है। लेकिन वचन कहता है कि हम इससे उछाले घुमाए ना जाएं, हम उसके भ्रम में ना रहें। हमारी आंखें पर्वतों, हमारे परमेश्वर पिता की ओर लगी रहें, क्योंकि दाऊद कहते हैं, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। प्रश्न भी वही और उत्तर भी वही देते हैं कि मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। कब मिलेगी? जब सांसारिक विचारधारा हमारे सामने आएगी
और बहुत बार लगेगा कि हमारी समस्याओं का निदान केवल इस विचारधाराओं में ही है, तो हमें परमेश्वर की ओर देखना है। पढ़िएगा कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 8वां पद। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के देखिए, अनुसार संसार तो है। की आदि शिक्षा के अनुसार है। तो संसार की जो शिक्षा है अभी से नहीं, बहुत पुरानी शिक्षा है, और उसमें हम अपने समाधान को ना ढूंढें और किधर दृष्टि लगाएं। इसी का 3 अध्याय 2 पद पढ़िएगा, कुलुस्सियों 3 उसका 2 पद। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। वो कहते हैं कि पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, सांसारिक विचारधाराओं से हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, थोड़ी देर के लिए हो जाए, लेकिन हमारी समस्याओं का निदान पूर्ण रीति से नहीं होगा। पूर्ण रीति से हमारी समस्याएं केवल परमेश्वर ही सुलझा सकते हैं। इसीलिए लिखा है संत पौलुस ने कि पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024 की अंतिम रात्रि के लिए मनन चिंतन का विषय जो मैंने रखा है वो है, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमें परमेश्वर को देखना है, संसार की ओर नहीं। फॉर सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स लुक टू गॉड नॉट टू द वर्ल्ड। समस्याओं, परेशानियों, चिंताओं से संसार का कोई मनुष्य नहीं बचा है। राजा दाऊद के जीवन में पग पग में समस्याएं आईं, और मैं समझता हूं कि इस दुनिया में विरले लोग ही होंगे जिनके जीवन में समस्याओं का ऐसा पहाड़ आया हो जैसा दाऊद के जीवन में आया। लेकिन भजन संहिता 121वां अध्याय उनके जीवन का अनुभव है, जिसमें वो परमेश्वर को रक्षक के रूप में देखते हैं, परमेश्वर को हमेशा जीवित अवस्था में देखते हैं, परमेश्वर को जागृत अवस्था में देखते हैं, और वो देखते ये हैं कि परमेश्वर उनकी रक्षा हमेशा करेंगे। और यही विश्वास हमारा भी होना चाहिए। यदि आप वर्ष 2024 में समस्याओं से घिरे हैं तो दाऊद की जीवनी को पढ़िएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि समस्याएं हमारे जीवन में हैं तो दाऊद की जीवनी को हम देखें, बहुत बेहतर शिक्षा हमें मिलेगी। 15 वर्ष की उम्र में उनका अभिषेक हो गया, राज्य अभिषेक हुआ है, इज़राइल के सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए, बैठने के लिए। लेकिन कब मिला है सिंहासन? जब वो 30 वर्ष के हुए। इन 15 वर्ष से लेके 30 वर्षों के मध्य में उन्हें घोर संकट से होकर गुजरना पड़ा। 3 बार राजा शाऊल ने उनकी हत्या करने की कोशिश की है, और उन्होंने परमेश्वर के हाथ को देखा कि परमेश्वर ने कैसे सुरक्षा उन्हें प्रदान की है। तो दाऊद की जीवनी को पढ़िएगा। दाऊद राजा ने अपना भरोसा केवल परमेश्वर पर रखा है। वो कहते हैं भजन संहिता 20:7 में, भजन संहिता 20 उसके 7वें पद में वो कहते हैं किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन मैं तो परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेता रहूँगा। भजन संहिता 27 के पहले पद से लेके 3 पद तक वो कहते हैं कि यहोवा मेरा शरण स्थान और दृढ़ गढ़ है, यहोवा मेरी ज्योति है, यहोवा मेरे जीवन का आधार है, मैं किससे डरूं, किससे खौफ खाऊं। और वो कहते हैं चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी बांधे तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा शरण स्थान, परमेश्वर मेरा बल है। हमारा स्वभाव है कि हम समस्याओं को देखते हैं, समस्याओं में परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर के एक दास हुए हैं, उनका नाम है मॉर्गन कैंपबेल। उन्होंने कहा कि जब समस्याएं आए आपके जीवन में तो आप समस्याओं से ऊपर परमेश्वर को देखें, तो परमेश्वर की छाया समस्याओं पर पड़ेगी और समस्याओं का निदान होगा। बहुत साफ शब्दों में उन्होंने अपनी बात को कहा। और होता यह है उनके अनुसार कि मनुष्य
समस्याओं को पहले देखता है और समस्याओं के नीचे परमेश्वर को देखता है। तो समस्याओं की छाया परमेश्वर पर पड़ती है और परमेश्वर दिखाई नहीं देते ऐसे मनुष्यों को, और समस्या लगातार बनी रहती है। तो हम मॉर्गन कैंपबेल के इस उदाहरण को ध्यान रखें कि जब समस्याएं, मान लीजिए समस्या है, तो परमेश्वर की रोशनी में समस्याओं को देखें, ना कि समस्याओं की छाया में हम परमेश्वर को देखें। और यदि हम परमेश्वर की रोशनी में समस्याओं को देखेंगे तो समस्याएं हमारे जीवन से भाग जाएंगी। हमारे सामने कुछ उदाहरण है। आज एक स्थल पढ़ा गया, मैं चाहूँगा आप निकाल लें दूसरा राजा 6वां अध्याय और उसका 13वां पद हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक राजा है और उस राजा का नाम पहले लिखा गया और बाद में भी है, अन्य जाति राजा बेनहदद, और वो बहुत ही शक्तिशाली राजा है, अराम देश का शक्तिशाली राजा है। और जब भी वो इज़राइल देश पर युद्ध करना चाहता है तो ये बात एलीशा को पता चल जाती है और वो इज़राइल देश के राजा को सावधान कर देता है। और बेनहदद के जो मंसूबे हैं इज़राइल देश पर कब्जा करने के लिए वो पूरे नहीं हो पाते। तो उसे ये आश्चर्य होता है कि उसकी गुप्त सूचनाएं कैसे इज़राइल देश में पहुंच जाती। तो उसका एक सेवक कहता है कि एलीशा भविष्यद्वक्ता है वहां पर, और उसमें इतनी सामर्थ है, इतना ज्ञान है उनको कि जो बातें राजा आप अपने बेडरूम में कहते हैं वो भी उसे पता होती है। तब राजा ने कहा कि जाओ, ठीक है। सेना भेजता है और कहता है एलीशा को पकड़ कर लाओ। तब पता चलता है कि वो दोतान नामक एक गांव में है और सेना, बेनहदद की सेना आती है और उसे वो घेर लेती है, उस पूरे गांव को, एलीशा को पकड़ने के लिए। और सुबह जब होता है तो एलीशा का सेवक बाहर देखता है और वो देखता है कि घोड़े और रथ हैं, सैनिक हैं उस पर सवार, और वो नगर को घेरे हुए हैं। समझ जाता है कि वो एलीशा को पकड़ने के लिए आए हैं और वो एलीशा के पास आता है। मैं चाहूँगा कि आप पढ़ें इसका 15वां पद। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। और उस सेवक को अपने सामने मौत नजर आती है और स्वामी से कहता है, एलीशा से कहता, हम क्या करें। देखिए, बहुत बार जिंदगी में ऐसे सवाल उठते हैं जब समस्याएं आती हैं, चिंताएं आती हैं, परेशानियां आती हैं जीवन में, तब ये सवाल उठता है। ये सवाल केवल उस सेवक का नहीं है, ये मेरा भी है, आपका भी है, हम सबका सवाल है। हम क्या करें, समस्या है हमारे सामने। और इनके सामने बड़ी समस्या थी क्योंकि मृत्यु सामने था। सेना ने घेर रखा था जिस घर में वो निवास कर रहे थे उस समय, उसके चारों तरफ सेना थी। लेकिन 16वां पद पढ़िएगा। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी उसने ओर कहा, है, अर्थात एलीशा कहते हैं अपने सेवक से, मत डर। आगे पढ़िए। क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है और जो उनकी ओर है। और ये बहुत मशहूर पद है, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है परमेश्वर की कि जो हमारी ओर है, हमारी ओर परमेश्वर है, वही परमेश्वर जिसकी ओर दाऊद की आंखें हैं, उसकी नजरें हैं, वही परमेश्वर। वो कहते हैं कि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। भले हजारों की सेना हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। और उसके आगे पढ़िएगा 17वां पद। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तो इन आंखों को खोले जाने की आवश्यकता है। ये कौन सी आंखें हैं? ये आंखें हमारी मन की आंखें हैं। पढ़िएगा इफिसियों 1 अध्याय 18वां पद, जो आज पढ़ा गया नए नियम से, 1 अध्याय 18वां पद। ये हमारी मन की आंखें हैं। और एलीशा ने प्रार्थना की अपने सेवक के लिए, परमेश्वर पिता इसकी आंखों को खोल दे
कि जो ये देख नहीं रहा है उसे वो देख सके। जब समस्याएं आए हमारे जीवन में तो हमारी मन की आंखों का खोला जाना आवश्यक है। उन्हीं आंखों से दाऊद ने परमेश्वर को देखा है कि सहायता मुझे परमेश्वर से मिलेगी, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा। ये वही आंखें हैं जो मन की आंखें हैं, आत्मिक आंखें हैं। पढ़िएगा इफिसियों 1:18 पद। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। मन और की आंखें ज्योतिर्मय हो। हम प्रार्थना करें जैसी प्रार्थना एलीशा ने किया अपने सेवक के लिए, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता हमारी आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए। हमारी आंखें बंद हैं, हम संसार की तरफ देख रहे हैं। परमेश्वर पिता ऐसा हो कि हम आपको देखें, आपको निहारें। और फिर हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 6वें अध्याय में कि परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला है। पढ़िएगा आगे का पद, पढ़िएगा 17वां पद, दूसरा राजा 6वां अध्याय 17वां पद। और यहाँ पर लिखा है 17वें पद में, तब एलीशा ने प्रार्थना की कि हे यहोवा इसकी आंखों को खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। आगे पढ़िएगा। और जब वह तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हाँ, तब उसने देखा कि परमेश्वर का इंतजाम है, अग्निमय घोड़ों से भरा पड़ा है। ये किसकी सेना थी? ये परमेश्वर की सेना थी। हमारे आंखों को खोले जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2025 में परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता हमारी आंखों को खोल दे और हम कह सकें भजन संहिता 123 के अनुसार, हे स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की ओर, वैसे और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। परमेश्वर का अनुग्रह हो वर्ष 2025 में। परमेश्वर की ये कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रार्थना करते जाएं हर दिन, परमेश्वर पिता मेरी आत्मिक आंखों को खोल सके कि मैं आपको देख सकूं। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबों को अपनी आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम फिर से उसी गीत को गाएं और उसके दूसरे पद को, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। दूसरा पद, सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ में तेरा साहिबान है। मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ में तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को, ना महताब रात को, ना आफताब दिन को, ना महताब रात को, तुझको ना कभी ये सताएंगे, हर बला से खुदा ही बचाएंगे, आने जाने में बचाएंगे, हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए और उस प्रकाशन के लिए जिसे आपने उनके माध्यम से हम पर किया है। पिता, समस्याएं, चिंताएं, परेशानियां
से कोई बचा नहीं हमारे जीवन में भी आती हैं। आज के पाठ से हमने सीख लिया कि हमें अपना ध्यान आपकी ओर लगाना है, आपकी ओर देखना है, हमें संसार की ओर नहीं। होने दीजिए पिता, हमारी समस्याएं चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हम आपकी ओर ही निहारें, आपको देखें जैसे दाऊद ने देखा है अपनी समस्याओं में। हमारी प्रार्थना है पिता, हमारी आत्मिक आँखों को खोल दीजिए ताकि हम अपनी समस्याओं में केवल आपको निहारें और ये कहें कि हमारा परमेश्वर हमारी समस्याओं से बड़ा है। पिता, जैसे एलीशा ने प्रार्थना की वैसे हम भी प्रार्थना करें, आप हमारी आत्मिक आँखों को खोलें ताकि हम आपकी सामर्थ को देख सकें, उसी सामर्थ को जिसे एलीशा के सेवक ने देखा। पिता, वर्ष 2025 में आपने हमें प्रवेश कराया, हम उसका स्वागत करते हैं पिता। आपके नाम का शुक्रिया कहते हुए, आपकी महिमा करते हुए कि आपने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम 2025 देख सकें। 2024 से निकलकर 2024 अब हमारे लिए इतिहास बन गया है। 2024 की आशीषों को ना भूलें, ना ही उन असफलताओं को भूलें जो हमारे जीवन में आई हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, 2025 हम सभी के लिए आपकी कृपा से एक अच्छा वर्ष हो, नए अनुभव हो हमें मिले और हमें साहस मिले, आपसे हिम्मत मिले कि चुनौतियों का सामना कर सकें। पिता, हम अपनी समस्याओं में आपको देख सकें, आपको निहार सकें, क्योंकि शेष काम आप ही करेंगे, समस्याओं को दूर हटाने का काम। इसलिए पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं फिर से आज के वचन के प्रचार के लिए, और धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। कलीसिया कहे आमीन। जय मसीह की।